हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सबसे पहले आपको नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो अभी RUHS इंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रही है 2 तारीख और 3 तारीख को, इसके बारे में इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो स्टूडेंट को अंतिम समय में जो है पढ़ने चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे भी इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे टॉपिक बताओ ताकि मतलब अंतिम समय में हमारा टाइम भी ख़राब ना हो और उन चैप्टर्स को पढ़कर हम आसानी से नंबर ला सकें। तो स्टूडेंट ऐसे कुछ जो आपका सिलेबस है उसमें ऐसे कुछ टॉपिक बताऊंगा जिन्हें आप पूरा मतलब 100% कंप्लीट कर लीजिए। उनमें क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखिए। जो स्टूडेंट के जिनकी एग्जामिनेशन 2 और 3 तारीख है उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं मत करना, वरना आपके लिए बहुत ही मतलब काफ़ी कुछ लॉस हो जाएगा स्टूडेंट। तो सर क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि मतलब मेरे एक्सपीरियंस से भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। क्योंकि इस समय में काफ़ी सारे स्टूडेंट है उनको कुछ मतलब किसी के 50% सिलेबस तैयार है, किसी के 100% तैयार है, किसी के 60% तैयार है। तो सभी स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरा सिलेबस तो अब कवर किया नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत हेल्प कर दी जाए स्टूडेंट की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट में दे रखा है फिजिक्स। क्योंकि जितने भी अभी 2 या 3 तारीख को एग्जामिनेशन लगने वाले हैं उनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो ही सब्जेक्ट है वो आपसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट, आपको सभी को पता है। तो इनमें से मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिलेबस आपके सामने है। इसमें 11th और 12th दोनों दी हुई है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको केवल 12th पर ज़्यादा फोकस करना है अभी हाल फिलहाल। क्योंकि 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से लगभग 60 और 70% क्वेश्चन है वो 12th से पूछे जाएंगे। तो अब आपको 11th जितनी पढ़ ली है उतना अच्छा है। अब आपको 12th पर फोकस करना है इस अंतिम दिनों में, क्योंकि 12th से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितना भी पढ़ लिया है 12th का फोकस करिए। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ पर चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है 11th का सिलेबस। 11th में भी अगर आप पढ़ना चाहो तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी कि भौतिक राशि और उनके मात्रक। इनमें एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक या दो क्वेश्चन, क्योंकि इनमें आएगा जो आपकी विमाएँ होती है, जो मात्रक होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें मेरी गारंटी है स्टूडेंट। जो आपके यूनिट मात्रक होते हैं और जो आपकी इसमें विमाएँ दे रखी हैं उन क्वेश्चन में, जैसे M1 L1 T-2, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। और जितने भी आपके इस मतलब जितने भी विमाएँ दे रखी है फर्स्ट चैप्टर में, और जितने भी आपके सूत्र दे रखे हैं जो फर्स्ट चैप्टर है उनमें सूत्र दे रखे हैं, उनको पूरा याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए अभी एग्जाम से पहले। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे अंदाज से हिसाब से। सेकंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स। आप इसे जितना पढ़ लिया है उसको आप इसे छोड़ सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और इस जितना पढ़ लिया है उनको एक बार रिवाइज कर लेना। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूँ, उनको इस चैप्टर को नहीं छेड़ना है स्टूडेंट। जिन्होंने नहीं पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने बताया। थर्ड चैप्टर आप लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। इसमें जो आपका जो मतलब इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूला है, जो गति के नियम के फॉर्मूले है तीन जो गति के नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और इसमें कुछ बाकी कोई खास है नहीं इसमें, क्योंकि 11th है, 11th से इतने खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। लेकिन इसमें लॉ ऑफ मोशन में इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट, देख लेना चाहिए पेपर में। लॉ ऑफ मोशन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएगा। जिन स्टूडेंटों को अच्छी तरह प्रिपेयर तैयार है वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल निकालने के जो है प्रयास करें। और जिन स्टूडेंटों को मतलब ये चैप्टर याद नहीं है वो इसे छोड़ सकते हैं। उनके लिए भी मैं अब काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कुछ भी याद नहीं है, प्लीज़ हमें कुछ हेल्प कीजिए ताकि हम अंतिम दिनों में जो है अच्छी प्रिपरेशन कर सके। उनके लिए मैं लास्ट में एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ, लास्ट में उनकी बात करूंगा। अब जिन स्टूडेंटों को थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है या अच्छी प्रिपरेशन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी की लास्ट में बात करूंगा। यहाँ पर तीसरा है वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, वर्क एनर्जी पावर, क्योंकि इसमें सबसे अधिक आपके जैसे आपका कार्य का जो है
मात्रक हो गया, सूत्र हो गया, आपका जो शक्ति का मात्रक हो गया, सूत्र हो गया, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनकी विमाएँ और इनके जो सूत्र दे रखे हैं उनमें, और इससे भी एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा स्टूडेंट, ये आप ध्यान में रखना। वर्क एनर्जी पावर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार कृपया देख लेना स्टूडेंट। और इसमें जो मात्रक दे रखे हैं जैसे बल का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, वो एक बार देख लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना। और जिन स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ा है उनके मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी न्यूमेरिकल है अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़े, इसमें क्वेश्चन आएगा 100%, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। क्योंकि कुछ अब आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोएक्टिकल एंड रेलिड बॉडी, तो इसे आप छोड़ सकते हो, ऐसा मतलब डीपली इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा स्टूडेंट। अब अगला है ग्रेविटेशन। देखिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को आप जो है नेगलेक्ट भी कर सकते हो। जिन स्टूडेंट को याद हो वो एक बार रिवाइज कर लेना, जिनको मतलब इसको नहीं पढ़ा तो आप इसे रहने दीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने की कम संभावना है। तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ ये, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे चैप्टर पढ़ जाते हैं जिनमें वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आते हैं और फिर वहाँ पर डिमोटिव हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको डिमोटिव होना पड़े, तो इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगला यूनिट है ग्रेविटेशन। जो आपका ग्रेविटेशन है उनमें एक क्वेश्चन आएगा 100%, एक क्वेश्चन याद रखना। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा जिन स्टूडेंट ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैप्टर इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने पढ़ लिया एक बार रिवाइज कर लेना स्टूडेंट, ये मेरा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि किन चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट 100%। तो अगला है प्रोस्पेक्टिव ऑफ बल्क मैटर। तो यहाँ पर इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हुक लॉज, यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, इसको आप जो है छोड़ सकते हो। अगला है थर्मोडाइनेमिक्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन स्टूडेंट को पूरा मतलब सिलेबस अच्छी तरह से कवर है एक बार पूरा जरूर रिवाइज करना। तो अगला है थर्मोडाइनेमिक्स, इनमें इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट, ये इतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेना, और जिन स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं है वो इसे मत देखना। अगला आपका चैप्टर है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक थ्योरी। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है स्टूडेंट, इसे भी आप नेगलेक्ट कर सकते हो। अगला है ओसिलेटिक्स एंड वेव्स, यानी ये तरंगों वाला है, इतना कोई खास नहीं है। अब आता है 12th का सिलेबस। तो स्टूडेंट 11th में तो जो मैंने चैप्टर बताए हैं वहीं आपको रिवाइज करना है, बाकी 11th को आपको टच नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि अदरक 80 के लगभग प्रतिशत सिलेबस है, 70-80% वो आपका 12th से पूछा जाएगा। बाकी 11th का लगभग 30 या 40% सिलेबस है, वो किसका पूछा जाएगा, यहाँ पर 11th का पूछा जाएगा स्टूडेंट। तो मैंने बताया उन चैप्टर को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिए। फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है काइनेमेटिक्स, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला बात करें वर्क एनर्जी पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला बात करें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देख लेना। अगला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आपको 100%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत की, इसका हिंदी मीनिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो आपका कूलाम लॉ फोर्स है, काफ़ी सारे इस कूलाम के नियम से हर बार क्वेश्चन आता है आपसे, इस बार भी पूछा जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इनमें से आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं इंग्लिश में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर इंग्लिश में आएगा, काफ़ी सारे हिंदी मीडियम से भी ये जो एग्जाम को देंगे, लेकिन इसमें इंग्लिश मीडियम में आएगा, इसलिए मैं इंग्लिश का सिलेबस उठाकर लाया हूँ, वरना मैं हिंदी का भी लेकर आ सकता था। तो यहाँ पर 12th का रिकमेंड करूंगा। 12th जितने भी आपको चैप्टर दे रखे हैं उनको 100% रिवाइज करना है, क्योंकि 12th में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं ऐसे बता दूं कि ये नहीं पूछा जाएगा, वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को लॉस हो सकता है। इसलिए 12th का मैं रिकमेंड करूंगा जितना भी आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करना है। तो फर्स्ट चैप्टर तो आपको 100% ये तो रिवाइज करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि आपका इसका स्थिर विद्युत की। अब बात है करंट इलेक्ट्रॉनिक की, यानी कि इसमें क्या है, धारा विद्युत की। इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, परिपथ उनके बारे में। तो यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन फर्स्ट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म। इससे कोई खास नहीं है, लेकिन एक बार 11th के मुकाबले बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे एक बार रिवाइज कर लेना। और जिन स्टूडेंट को कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है वो वीडियो को अंत तक देखिए, उनके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा अभी।
अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, यानी कि इसमें एसी और डीसी, ये भी इसमें एक क्वेश्चन आएगा 100% एसी और डीसी में से, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत तरंगीय चुंबकीय, इसमें क्वेश्चन आने की कम संभावना है। ऑप्टिक्स इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। इसको अच्छी तरह से एक बार जो है रीड आउट कर लेना जितना भी आपने पढ़ा है। अगला है यहाँ पर डुअल नेचर एंड मैटर रेडिएशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यानी विद्युतीय डिवाइसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। जैसे एलईडी होगी, इसमें क्या भरा जाता है, किस प्रकार इसका फंक्शन है और किस प्रकार ये बनाई जाती है, इसमें यही तो है। आपका सेमीकंडक्टर हो गया, ये भी इसमें काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जेनर डायोड हो गया, इसकी कार्यविधि क्या है, तो ये आपको, जैसे लॉजिक गेट हो गया, इसमें से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे आपको बता दूं, इसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अगली आपके बात आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को किस प्रकार पढ़ना है, आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है 11th में आपको दे रखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ आपके रूल दे रखे हैं। वो एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेज, ये बहुत ही मोल कंसेप्ट है, जो मोलर मासेज किस प्रकार निकलते हैं, परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं मोल का, और डोल्टन एटम की थ्योरी, डोल्टन के नियम, एटम के नियम, तो ये आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमाणु संरचना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आगे भी अगर तैयारी प्रिपरेशन करोगे ना तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी 100% संभावना है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगला है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो आपको ये याद रखना है sp2 संकरण, sp3 संकरण, इस प्रकार होता है ना, ये काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। गैस एंड लिक्विड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्मोडाइनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्विब्रियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 11th है। रेडॉक्स रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये भी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एस ब्लॉक एलिमेंट, और लेकिन जो ये सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी मुझे लगता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इतना जो है माइंड पर लोड देने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ 100%। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, IUPAC नामकरण, 100% क्वेश्चन आएगा। मैं आपको पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा पेपर लगने के बाद में, उसमें बताऊंगा कि मैंने जो चैप्टर बताए उसमें क्वेश्चन आए या नहीं आए। जिन स्टूडेंट को अगर अच्छे नंबर लाने हैं, वो जैसा मैंने बता रहा हूँ उन चैप्टर को इसी तरह रिवाइज कर लेना स्टूडेंट, 100% नंबर आ जाएगा आपको। हाइड्रोकार्बन्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या आपको क्या दे रखा है, इसमें भी नामकरण दे रखा है, जैसे एल्किन्स हो गए, एल्काइंस हो गए, यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए, जो आपका जो चक्रीय यौगिक होते हैं उसको बारे में यहाँ पर बात कर रखा है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला आपको बात करते हैं ट्वेल्थ में कौन कौन से आएंगे। ट्वेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉलिड स्टेट, इसमें से क्वेश्चन आएंगे 2, 100%, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो इसको मुझे ऐसा पता है कि 12th में तो सभी स्टूडेंट की अच्छी तरह पढ़ी हुई है, क्योंकि 11th में तो कोई इतना पढ़ता नहीं है। तो 12th पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। 12th आपकी पढ़ी भी हुई है और रिवाइज भी अच्छी तरह करना है, क्योंकि 12th में लगभग 70 या 80% है। जैसे मैंने बताया कि 11th के मुकाबले 12th में आपके अधिक अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉल्यूशन विलियन आपका ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सॉल्यूशन वाले में ये जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। और फर्स्ट में आपका कैसा क्वेश्चन आएगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, बहुत ही कम चांस आ जाए, लेकिन सॉल्यूशन वाले में न्यूमेरिकल आएगा 100%। अगले बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इतना
इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला है केमिकल काइनेमेटिक्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री, इसमें एक वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड एलिमेंट्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आएगा 100%। और डी वाई ए ब्लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लेंथेनोइड और एक्टेनोइड है उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपके लिए सबसे मैं बता दूं, जो आपकी जो नेम रिएक्शन दे रखी है इनमें से लगभग 3 या 4 चैप्टर हैं आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, उनमें नेम रिएक्शन को रट लेना, रटना नहीं, याद कर लेना। तो स्टूडेंट काफ़ी सारे रट लेना, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट रटते हैं, तो रटना नहीं है, आपको याद करना है, वरना रट के जाओगे तो वहाँ पर भूल जाओगे आपके लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही। जो CFT सिद्धांत है, VBT सिद्धांत है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आ गया आपके कौन से ऑर्गेनिक वाले, हेलो एल्किन एंड हेलोजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें से जो रिएक्शन है उन पर आपको फोकस करना है बहुत ही ज़्यादा। इनमें से मैं बताने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ समझने वाला मैटर है। इनमें से जितना आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, समझोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा स्टूडेंट। अगला है बायोमोलिक्यूल्स, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स दे रखा है, मोनोसेकेराइड दे रखा है। तो इनमें से क्वेश्चन आएगा कितने, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि थ्योरेटिकल का यही बचता है केमिस्ट्री में अधिकतर थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल कहाँ है इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में यही बचता है। इनऑर्गेनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान रहेगा ये, क्योंकि बायोलॉजी वालों तो क्योंकि पढ़ा भी हुआ है बायोमोलिक्यूल्स, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। और सभी स्टूडेंटों को रिकमेंड करूंगा एक बार इसको पढ़कर चले जाना, थ्योरी जितनी भी थ्योरी है इसको पढ़कर चले जाना। इस थ्योरी में से क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक में यही आएंगे। पॉलीमर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यहाँ पर जो आपके कुछ पॉलीमर आपके इंपॉर्टेंट जैसे बोकेलाइट हो गया, रबड़ हो गया, आपके जो रबड़ हो गया, और इस प्रकार से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉलीमर भी और भी इनको आपको याद करना है, और इनके रिएक्शन आपको विशेष ध्यान रखनी है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, ये आपको मेरे को ध्यान रखना है इस चैप्टर में से। तो स्टूडेंट मुझे लगता है शायद सिलेबस आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जैसा मैंने सिलेबस में बताया उस अकॉर्डिंग यदि आज आप स्टडी करोगे, ऐसा नहीं है आपको सबसे पहले रिकमेंड मैं सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से रिकमेंड कर देता हूँ, जिन स्टूडेंटों को 100% सिलेबस कवर हो गया कृपया एक बार आज रिवाइज जरूर कर ले स्टूडेंट, और नाइट में आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। और जिन स्टूडेंटों के मतलब 50% सिलेबस मतलब या फिर 60-70% सिलेबस याद है, वो स्टूडेंट इन चैप्टर जैसा मैंने बताया उन पर फोकस करें, और 100% वाले भी इन पर फोकस करें। अब जिन स्टूडेंटों के कुछ भी याद नहीं है उनके लिए अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में यहाँ पर फिर से दोहराने जा रहा हूँ। 5 चैप्टर उनको याद कर लेना, रट लेना, यदि आपको अच्छे नंबर लाने, वरना कोई भी शॉर्टकट नहीं है स्टडी का। सबसे पहली फर्स्ट 11th पर आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं है, तो 11th तो आपको पढ़ना नहीं है। 12th में आपको मैं बता दूं, 12th में जो आपकी मतलब फिजिक्स में 11th की बात करें या 12th की बात करें, तो आपके जो इनऑर्गेनिक है उनको आपको पूरी थ्योरी को आपको छान कर रख देना है, क्योंकि थ्योरी पर ही आपके नंबर आ सकते हैं, क्योंकि समझने वाला ऑर्गेनिक तो आपके नंबर आ ही नहीं सकते। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं उनको भी छान कर रख देना स्टूडेंट, यदि आपको नंबर लाना है। और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पूछेंगे सर ड्रेस कोड क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, उसका पूरा मैंने वीडियो स्पेशल बना दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर सिंपली पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा क्या पहन कर जाना है, क्या लेकर जाना है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में उतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको पेपर सॉल्यूशन के साथ ही स्टूडेंट। तो तब तक के लिए आपकी बाय बाय, टेक केयर। आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन होकर एग्जाम देना है। जय हिंद, वंदे मातरम।